वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 4 जुलाई 2023 और 4 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स है जो कि 4 जुलाई 2023 है। आज के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ये 3 जुलाई को मनाया गया। तो आपको याद रखना है कि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो पर्यावरण पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग की हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो जुलाई महीना से हम देख लेते हैं कि 1 जुलाई को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया है। एंड 2 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा अहमदाबाद के अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया गया है? तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है भारत के, उनके द्वारा यह नदी क्रूज का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो यह अतुल आनंद है जिन्होंने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो इनको आपको याद रखना है, किनको? अतुल आनंद जी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है। तो आपको गुरुग्राम को याद रख लेना है कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ है। हमसे ये भी याद रखना है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में ही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने के लिए असफल रहा है? तो क्रिकेट के विश्व कप में 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है तो कौन सा देश है? तो वेस्ट इंडीज है। 2 बार का चैंपियन वेस्ट इंडीज इस बार क्वालिफाई करने में असफल रहा है। तो क्रिकेट से ये भी याद रखना है कि नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओडीआई में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर साई होप बन गए हैं। टेस्ट T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है? तो ATP युगल खिताब किसने जीता है? तो उपरोक्त तो दोनों यानी कि यूकी भांबरी एंड लॉयड हैरिस ने जीता है। लॉयड हैरिस कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं। एंड यूकी भांबारी कहाँ के हैं? तो ये इंडिया के हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से हैं और किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है। तो यही दोनों हैं, लॉयड हैरिस एंड यूकी भांबारी हैं, यही दोनों जीते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया है। तो अबू धाबी क्या है? तो UAE का राजधानी है अबू धाबी। UAE से ये भी रखना है कि UAE का कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है। UAE का करेंसी क्या चलता है? तो UAE दिरहम चलता है। मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और UAE से याद रखें भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया। UAE की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि IEP द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अफगानिस्तान रहा है। इसको आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। एंड यमन एंड सीरिया सेकेंड एंड थर्ड नंबर पर रहा है। ये भी याद रखना है। अफगानिस्तान प्रथम नंबर पर रहा है। और इससे आपको ये भी याद रखना है कि फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। एंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। अच्छा, 163 देशों में का इंडेक्स में अफगानिस्तान नंबर 1 पे रहा है। सेकेंड नंबर पर कौन रहा है? तो यमन रहा है। थर्ड नंबर पर सीरिया रहा है। भारत की बात करें तो 126 नंबर पर भारत रहा है। तो ये आपको याद रखना है भारत का नंबर। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो हाल ही में किसने? तो अजीत पवार एनसीपी जो नेता है 30 सदस्य को साथ लेकर के
एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के और बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सीएम डिप्टी सीएम का पद संभाला है। चलिए, नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस का नाम पर रखा जाएगा। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम बनी है। वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया। तो ये सारे तथ्य आपको महाराष्ट्र से याद रखने। महाराष्ट्र से ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। एंड वहाँ के सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रमेश बैस गवर्नर है। तो महाराष्ट्र से इतने सारे तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने छठी युवा राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो हाल ही में छठी युवा राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीती है, तो ये हरियाणा ने जीता है। तो ठीक है, हरियाणा की बात करें तो महाराष्ट्र को हरा करके हरियाणा ने ये जीता है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ है। वहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। एंड भंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है। हरियाणा से ये भी याद रखना है कि हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। तो ये सारे तथ्य आपको हरियाणा से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पद संभाला है, तो हाल ही में पीएम प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसे अब नई नियुक्ति से याद रखने के अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। डीबीएस बैंक इंडिया के रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन देवघर में किया है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है, तो यूएई। फ्रांस और यूएई ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए यह सहयोग किया है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के पुलिस आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण तैनात करेगा, यानी किस राज्य के पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण को तैनात करेगा, तो ये तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य ने साइबर दृष्टि नामक उपकरण को साइबर क्राइम को ट्रैक करने के लिए और उसके निवारण के लिए तेलंगाना राज्य पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित दृष्टि नामक साइबर को उपकरण का उपयोग करेगा। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में किस, ये तेलंगाना का जो ये तथ्य है ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और तेलंगाना का जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण को तैनात करेगी, तो नए साइबर दृष्टि नामक उपकरण को तैनात करेगी कौन, तो तेलंगाना के पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध को उपकरण को करेगी। किस लिए करेगी, तो साइबर क्राइम को ट्रैक करके उसके सॉल्व करने के लिए ये करेगी। तो और तेलंगाना से ये भी देखना है कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया। तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तेलंगाना ने पीएमजेडीवाई में 100% कवरेज हासिल करने वाले किया है। एंड तेलंगाना से ये भी याद रखना है कि तेलंगाना की राजधानी का है तो हैदराबाद। एंड के चंद्रशेखर राव वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। तो ये याद रखना है। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ये आपको याद रखना है। चलिए कल के वीडियो से आपके लिए जो क्वेश्चन था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया, तो सीबीआई का विशेष निदेशक अजय भटनागर को किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप अपडेट रहेंगे। चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुला बहस हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। तो ये किस
हाल ही में किस देश के संसद में हुई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और आप नियमित रूप से हर रोज़ वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। एंड आप चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर। तब तक के लिए जय हिंद।